नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस अफेक्ट सेल वाटर कंटेंट। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस कैसे प्लांट सेल के अंदर जो जल होता है, पानी होता है, उसको किस प्रकार से अफेक्ट करता है, कैसे कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, कैसे कोशिकाएं फैल जाती हैं, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, ये होता है इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? यहाँ पर एंट्री ऑफ H2O इन सेल। जैसे कोई सेल है तो इसके अंदर जल का एंटर करना है, इस तरीके से क्या करना, जल का एंटर करना है। इसमें पानी आ रहा है तो जब ये पानी इसमें आएगा तो सीधे सीधे क्या होगा, इस कोशिका का आकार जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी इसमें आ गया है, सेल साइज बढ़ जाएगा। तो सेल साइज इन शेप इंक्रीज, ये क्या है, इंक्रीज हो गया, ठीक है कि नहीं। जब सेल साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट इंक्रीज, सेल बिकम टर्जिड। तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। बात समझे, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। इसको समझ रहे ना, सेल क्या हो जाएगी, जब पानी से भर जाएगा तो सेल फूल जाएगी। ये चीज कहां पर होती है, इंडोऑस्मोसिस में। जब पानी एंटर कर रहा है किसी कोशिका में, यहां पानी एंटर कर रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है और सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। दूसरा क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, एग्जिट और रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम सेल। किसी भी, जैसे ये कोई भी कोशिका है और इस कोशिका से वाटर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, निकल रहा है, तो क्या होगा, सो वाटर कंटेंट डिक्रीज। क्या हो जाएगा, पानी का जो मात्रा होगा वो क्या जाएगा, कम हो जाएगा। अब पानी की मात्रा कम हो गई, सेल साइज क्या हो गया, सेल साइज छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। रिड्यूस सेल साइज, कोशिका का आकार छोटा हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। श्रिंकेज, सेल बिकम फ्लैसिड। क्या हो जाएगी, सेल फ्लैसिड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से इसका आकार हो सकता है, हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहां क्या हो रहा है, एग्जिट, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, वाटर कंटेंट कम हो रहा है और सेल का आकार छोटा हो रहा है, सेल सिकुड़ जाएगी। बात समझ आएगी। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं कहां, जब जब सेल को प्लेस करते हैं, प्लेस करते हैं, कहां प्लेस करते हैं, जब हम सेल को इधर प्लेस करते हैं। इधर क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या है भाई, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तब क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन लेस देन सेल कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन। साइटोप्लाज्म का जो सेल साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, किसके, आपके सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के। तो उस दशा में वाटर की एंट्री होगी किसमें, सेल में, ठीक है नहीं। जैसे ये क्या है, ये सेल है, ठीक है नहीं, ये सेल है और दूसरा साइटोप्लाज्म है, तो इसमें क्या होगा, पानी की एंट्री होगी, पानी की एंट्री होगी। इससे सेल का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। तो इसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहां क्या होगा, यहां सीधी सी बात है, क्या होता है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज मोर देन सेल साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन। जो सोल्यूशन कंसंट्रेशन है, कैसे आपको समझाएं, अभी बता रहे हैं। देखो, जैसे ये क्या है, ये हमारा सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है, और ये हमारी सेल है। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये पानी इधर की तरफ मूव करेगा। कहां मूव करेगा, इधर की तरफ, और इसमें आके आ जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर डिटेल में समझ लो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज लेस देन साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन। देखो ये क्या है, ये पौधा मान लो, पौधे में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है कि नहीं होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये रूट्स हैं उसकी, ठीक है नहीं, ये क्या है, रूट्स हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब हम फर्टिलाइजर मिनिमम मात्रा में देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, किसका, प्लांट सेल का, प्लांट सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जो सॉइल सॉल्यूशन है
सॉइल सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है कि नहीं। तो उस दशा में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेते, रूट्स क्या होती है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, या यूं कह सकते हैं वाटर मूव कहाँ, रूट एरियाज, रूट्स, ठीक है नहीं। वाटर पानी जो जल है जड़ों में मूव कर जाता है, इससे क्या होता है, इसको पौधों को जो वाटर रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है, ठीक है नहीं, मूव कर जाता है, इससे प्लांट सेल बढ़ जाती है, आसानी से मूव कर जाता है। दूसरा क्या था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जैसे ही ये हमारा पौधा है और ये पौधा है, हमने क्या किया, यहाँ फर्टिलाइजर डाल दिया, क्या डाल दिया, फर्टिलाइजर डाल दिया हमने, ठीक है कि नहीं, ये फर्टिलाइजर डाल दिया। अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हुआ, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तब क्या होगा, पानी जो रूट से इनसे बाहर निकलने लगा, पौधे जो प्लांट रूट है, क्या प्लांट रूट से वाटर मूव करेगा, मूव वाटर, प्लांट रूट से वाटर मूव करेगा, किस में आ जाएगा, सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा। तब उस दशा में क्या होगा, सीधा सीधा सिल सिकुड़ जाएंगी, कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी और पौधा मर जाएगा। इसलिए कभी भी ज्यादा मात्रा में हमें फर्टिलाइजर उपयोग नहीं करना है, जिससे क्या होता है, सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और प्लांट में जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन कम होता है सॉल्यूशन का, और वहां से वाटर मूव करने लगता है। बात समझ कि नहीं, यही होता है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उस दशा में क्या होगा, जो हमारा सॉइल सॉल्यूशन है उसमें से वाटर मूव करेगा, कहां जाएगा, प्लांट साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो उसमें से क्या होगा, कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जहां पर हम साल्ट ऐड कर देते हैं, हमने कोई फर्टिलाइजर ज्यादा मात्रा में डाल दिया, तो उस दशा में क्या होगा, जो हमारा सॉइल सॉल्यूशन यहाँ वाटर मूव करेगा, ठीक है कि नहीं, इसमें वाटर मूव करने लग जाएगा, कहां से आएगा, वो आपका साइटोप्लाज्म से आएगा, कहां से, सेल साइटोप्लाज्म से वाटर मूव करेगा और आपका सॉइल सॉल्यूशन में जाएगा। इससे क्या होगा, प्लांट सेल हमारी क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा और पौधा मर जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये समझ गए ना, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या होता है। साथ ही साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जहां पर सेल प्लाज्म का और सॉइल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन दोनों बराबर होता है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जहां पर ये इंडोमोसिस और एक्सोमोसिस प्रक्रिया नहीं होती है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, धन्यवाद।